एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड, इंडिया से आए हुए जानकार महाशय, अमेजोनिया के बारे में तुम क्या जानते हो? अमेज़न इस दुनिया का लंग्स है, जैसे कार्बन सिंक जो हम सब मिलकर तबाह कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपका सिगार का धुआं आपके लंग्स को तबाह कर रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये मेरी पुरानी आदत है। फ्रांसिस्को और लियानो ने इसका नाम रखा था द अमेज़न रिवर। जानते हो क्यों? हाँ? वुमेन वॉरियर्स को देखकर फ्रांसिस्को को अमेज़न वुमेन की याद आई। द फाइटर्स फ्रॉम द हेलेनिक मिथ, ग्रीस के। इट्स अ कॉमन नॉलेज। इसके बारे में तो सबको पता है। द वर्जिन्स ऑफ द सन। तुमने तो इस किताब को तो पढ़ा भी नहीं होगा, पर मैंने, मार्को फ्लोरेन ने इसे अपनी आंखों से देखा है। ये तुम्हारा कमरा है, विला रूफोलो का गेस्ट रूम। आज आराम कर लो। ग्राzie। आहा, इटालियानो। नहीं, बस यूं ही। लो, खाना आ गया। नापोली लजानिया, रावियोली एंड मीट सूप और मेरा फेवरेट केक। एंजॉय योर डिनर। और फिर थियोडोर रोजवेल्ट और सीनियर कैंडिडो रॉन्डन ये दोनों कुछ साल पहले एक एक्सपीडिशन पर गए थे अमेज़न के जंगल में। उनका ये सफर शुरू हुआ चाचेरास से पैराग्वे नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव से। फिर वहां से जहां वो पहुंचे, उस जगह का नाम था टैप्रापुआ। उसके बाद उन्होंने अपना सफर फिर से शुरू किया और प्लेटो बरसीजा की ओर गए। अब हमें नक्शे की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं सीधे टू अ न्यू रिवर, द रिवर ऑफ डाउट। उस समय खाना खत्म होने के कारण एक्सपीडिशन फेल हो गया था। तब से कोई भी अमेज़न के सफर पे नहीं गया, कोई भी नहीं। जनाब शंकर। शैंपेनिया दिला जेरिटेरी। क्या एक इंडियन मेरी तरह इस शराब को हजम कर पाएगा? हैं? पता नहीं सर, धन्यवाद, पर मैं नहीं पीता। नो 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 नो। इस देश में हम काम और मजे को बराबर की अहमियत देते हैं, जैसे कि खाना खाना और शराब पीना। वैसे शराब वही लोग पीते हैं जो कायर होते हैं। तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। दक्षिण अमेरिका में वर्षा ऋतु बहुत लंबी होती है और बरसात बहुत भारी। अमेज़न नदी और उसकी उपनदियों में पानी का स्तर 45 फीट तक बढ़ जाता है। मूसलाधार बारिश के कारण घाटी में नेविगेशन असंभव हो जाता है। इस बारिश से शंकर के अभियान में परेशानियां बढ़ने लगी।
वाह कितना सुहाना दिन है। कितने दिनों के बाद आज जाके सूरज निकला है ना? हाँ पापा। बादल छट गए हैं बेटा। हाँ तुम इसी वक्त कार्लिटो को खत लिखो और सफर के लिए तैयार हो जाओ। पापा, जो बोट नूनेज ने बनाई थी वो अमेज़ोनिया के लिए निकल चुकी है, बेलेम दो पारा से। क्या बात है, वाह क्या बात है। अलोइजियो नूनेज हमसे मनाउस में मिलेगा। Happy for your family. थैंक यू। आज मैं खुश हूं क्योंकि हम लोग सफर के लिए निकल रहे हैं। आओ कार्लिटो। अलविदा सैंटोस। पोर्ट ऑफ सैंटोस से सैंटोस जुंडियाई रेल के रास्ते सेरा दो मेर पर्वत को लांघकर साओ पाउलो शहर की ओर बढ़ी थी मार्को, एना और शंकर की यात्रा। शंकर ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था इस जिंदगी में उसको ब्राजील के पूरब से लेकर पश्चिम तक चप्पा चप्पा देखने का अनुभव होगा। सम पाउलो सेंट पॉल के नाम से इस शहर का नाम पड़ा है। यहाँ पे कई नदियाँ हैं जैसे पराना, पिरायरोस और चियाटे। हमारा पहला कैंप होगा रियो चिएटे के नदी किनारे। शंकर, साओ पाउलो ब्राजीलियन कल्चर और कॉमर्स के लिए जाना जाता है और यहाँ पे अंद्रादे, मल्फाती, साओ पाउलो फुटबॉल क्लब जैसे बहुत सारे क्लब्स हैं। इस शहर के लिए एक बात कही जाती है, क्या तुम जानते हो? नॉन डुकोर डुको, जिसका मतलब आई एम नॉट लेड, आई लीड। Grande. कैसे हो मेरे दोस्त सालारिको? काफी अरसा गुजर गया तुमसे मिलकर दोस्त। आहा, सम पाउलो में तुम सबका स्वागत है। याद रखना, हम पाउलिस्तास हैं और तुम पाउलिस्तानोस। मतलब गांव वालों और शहरियों में फर्क। पर यहाँ आने की वजह क्या है? जनाब वेलेरिको, मैं वजह बताता हूँ। देखिए, हमें आपसे 3 ब्राजीलियन रेस के घोड़े चाहिए जो सबसे बढ़िया हो। लेकिन तुम्हें उनकी जरूरत क्यों है? तुम जा कहाँ रहे हो? दरअसल हम जा रहे हैं एल डोराडो। अमेज़ोनिया? हाँ। तहद मौत है। चलिए क्या कहा आपके उसने? घोड़े देखते हैं, आइए। अलारिको ने दरअसल मैं पूछा, आपसे ये कहना चाहता था कि अमेज़ोनिया घोड़े क्यों? ऐसे होने चाहिए जो लंबे द लैंड ऑफ डेथ। लैंड ऑफ डेथ। यानी कि दिल दहलाने वाली जगह।